हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस, इन सभी को हम आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। सो ट्राई ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसको हम टैग भी बोलते हैं या फिर ट्राई एसाइल ग्लिसराइड भी बोलते हैं। ठीक है। इज़ एन एस्टर डेरिवेटिव फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ठीक है। ये क्या होता है, एस्टर डेरिवेटिव होता है ग्लिसरॉल का और 3 फैटी एसिड का। ठीक है। ये क्या है, ग्लिसरॉल है और 3 फैटी एसिड्स का एस्टर डेरिवेटिव कौन होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करते हैं और यही क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी फैट इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट एज वेल एज वेजिटेबल फैट। ठीक है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी फैट का, ह्यूमंस के अंदर भी, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी और एज वेल एज वेजिटेबल फैट। ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड टू एनेबल द बाई डायरेक्शनल ट्रांसफरेंस ऑफ एडिपोज फैट एंड ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम लीवर एंड आर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्किन ऑयल्स। ठीक है। ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, अनेबल करता है बाई डायरेक्शनल ट्रांसफरेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू को भी। ठीक है। यानी कि जब हमारे अंदर जब हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो ये जो फैट है, जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ जो भी हमारे टारगेट साइट है, जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है। एंड ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम लीवर, और ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम लीवर यानी कि लीवर से ब्लड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है। एंड आर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्किन ऑयल, जो हमारी स्किन ऑयल का जो मेजर कंपोनेंट है वो भी कौन होता है, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। बाई डायरेक्शन ट्रांसफरेज का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ ट्रांसफ़र करता है, एडिपोज फैट के अंदर भी और ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम लीवर से भी। ठीक है। ये कैसे स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स मिलकर क्या बनाने हैं, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पानी से कम होती है। देयरफॉर फैट एंड ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। इसलिए आपने देखा होगा जो फैट और ऑयल है वो कहाँ होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, किस पर, वाटर पर। ठीक है। दे सर्व एज सॉल्वेंट फॉर अदर फैट्स। ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं दूसरे फैट के लिए भी, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई है। ठीक है। द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका क्या होता है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी चीज लास्ट सेशन में डिस्कस ही की थी। ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट दे आर हाइड्रोफोबिक एंड इंसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ हाइड्रोफोबिक होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ऑयल आर लिक्विड्स। ऑयल क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्या है, दे आर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स। ये क्या होते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं विच कंटेन हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और शॉर्ट चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। ऑयल आपने देखा होगा, ऑयल क्या है, एक ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ही है और ये हाई प्रोपोर्शन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंटेन करता है। उनकी शॉर्ट चेन होती है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की। ऑयल आर जनरली ऑफ प्लांट ओरिजिन। ये जनरली क्या होते हैं, प्लांट ओरिजिन, ज़्यादातर क्या होते हैं, प्लांट्स के थ्रू हमें ऑयल मिलता है। ठीक है। फैट क्या होता है, फैट बेसिकली सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर एंड कंटेन मेनली सैचुरेटेड लॉन्ग फैटी एसिड। ठीक है। तो अगर हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो वो क्या है, फैट है। ओके। फैट आर मेनली ऑफ एनिमल ओरिजिन, और इनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एनिमल ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑयल और फैट के बीच में डिफरेंस भी कवर हो गया आपका और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपकी कवर होंगी। ठीक है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी हाइड्रोलाइसिस की। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है। अगर हम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करें तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट और विद ए सुटेबल लाइपेज एंजाइम अंडर बायोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। तो
ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट या फिर सुटेबल लाइपेज एंजाइम का जब हम यूज़ करते हैं। लाइपेज एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी क्या एक लिपिड है। तो जब हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो तरह के हमारे कंपोनेंट मिलते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, ठीक है। क्लियर आउट इतनी चीज़। चलिए सेकेंड है इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। जब तक ऐड करेंगे जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन एटम को तब तक जब तक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड ना हो जाए, ठीक है। मैंने ये चीज़ रिपीट भी की है अभी। हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट इज प्रोसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ये कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। फूड मैन्युफैक्चरर्स टू सिंथेसाइड मॉडिफाई प्लांट फैट लाइक हाइड्रोजनेटेड फैट। हाइड्रोजनेटेड फैट्स को बनाने के लिए इनकी भी सिमिलर स्ट्रक्चर और टेस्ट होता है जो कि हम सैचुरेटेड एनिमल फैट का लेते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल का फैट है सेम इसी तरह का फैट हम इंडस्ट्रियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स से, ठीक है। इंडस्ट्रियल भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट से वो फैट ले सकते हैं। आपने सुना भी होगा बीच में इस बारे में बात भी चली थी एनिमल फैट के लिए कि भाई जो एनिमल्स हैं उनको मार दिया जाता है फैट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये एक रास्ता भी चुना गया था। तो हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इंडस्ट्रियल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम एनिमल से ही फैट डायरेक्टली लेने लगेंगे, उनको ही मार के फैट निकालने लगेंगे, उनकी चर्बी को यूज़ करने लगेंगे, तो क्या होगा, एनिमल्स ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट फैट को भी मॉडिफाई करके हम उसको भी हाइड्रोजनेटेड फैट बना सकते हैं, और जो जिसका भी सिमिलर टेस्ट और टेक्सचर होता है एनिमल फैट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन आपने साबुन देखी है, वही प्रोसेस है बेसिकली। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोलाइसिस होता है फैट का बाय एक्वस एल्केलाइन NaOH एंड KOH के थ्रू, जिसके द्वारा हमें मिलता है ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड यानी कि साबुन, ठीक है। तो जब हम ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एक्वस एल्कली से NaOH और KOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्लिसरॉल और हमें साबुन मिलती है, फैटी एसिड सोप मिलता है, ठीक है, यानी कि सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जिसको हम सोप भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सपोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल्सो एबिलिटी टू बाइंड हैलोजेंस, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो उनके पास एबिलिटी होती है, तो वो किसको बाइंड कर सकते हैं, वो बाइंड कर सकते हैं हैलोजेंस को, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टू देयर डबल बॉन्ड्स, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उनका ब्रेक डाउन होकर के एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, या दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी लग सकते हैं या इस तरह भी लग सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बात क्या है, जो डबल बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन होकर क्लोरीन जो है उसमें ऐड हो सकता है, बाइंड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि हैलोजेंस जो है वो बाइंड कर सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिटरमाइन करने के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दैट फैट और ऑयल, कि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, ठीक है। ऑयल है या फैट के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, उसके लिए हम हैलोजिनेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। बेसिकली ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एक स्टोर्ड फैट होता है। सो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड एज फैट इन लार्ज अमाउंट इन वर्टिब्रेट फैट सेल्स एंड इन प्लांट एज ऑयल इन सीड्स, ठीक है। जैसे कि हम जो वर्टिब्रेट सेल्स होती हैं उसमें फैट ड्रॉपलेट्स की तरह ये स्टोर्ड रहता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीड्स है उसमें ऑयल की तरह, ऑयल की फॉर्म में ये आपका स्टोर्ड रहता है, ठीक है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इज बेटर स्टोर्ड एनर्जी सोर्स देन पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये क्या होता है, बेटर स्टोर्ड एनर्जी सोर्स होता है पॉलीसेकेराइड से, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल प्रोड्यूस मोर देन ट्वाइस एज मच एज एनर्जी देन दी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली अगर आप 1 चम्मच फैट ले और 1 चम्मच अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले, तो
फैट के द्वारा आपको ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है। यू विल गेट मोर एनर्जी व्हेन यू ईट या व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट इज अकर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एडिशन ड्यू टू ट्राइसैलग्लिसरॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हाइड्रोफोबिक इट डज नॉट रिक्वायर हाइड्रेशन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ट्राइसैलग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो इनको हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी द एक्स्ट्रा वाटर। तो ये क्या करता है, दस इट सेव द ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, सेव करता है ऑर्गेनिज्म को, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है कैरी द एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। अब मान लो अगर आपको किसी चीज़ का ब्रेकडाउन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऑलरेडी जो फैट है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या कर रहा है, जो एनर्जी हमें पानी को लेकर के आने में लग रही है, उस एनर्जी की बचत होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। ऑल्सो ट्राइसैलग्लिसरॉल लोकेटेड अंडर द स्किन कैन फंक्शन एज इंसुलेशन। और इसके साथ साथ जो ट्राइसैलग्लिसरॉल है वो कहाँ होता है, लोकेटेड होता है स्किन के नीचे, और किसकी तरह काम करता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है। इन एडिशन टू बीइंग एन एनर्जी सोर्स, और एक एनर्जी सोर्स की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। सो सिंपल ट्राइसैलग्लिसरॉल कंटेन आइडेंटिकल फैटी एसिड। जो सिंपल ट्राइसैलग्लिसरॉल होते हैं वो उनके पास आइडेंटिकल फैटी एसिड्स होते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स आर मिक्स्ड। तो जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। ट्राइसैलग्लिसरॉल आर स्टोर्ड इन एडिपोज, इन वर्टिब्रेट और सॉइल इन द सीड्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बात भी किया था कि प्लांट्स के अंदर सीड्स में स्टोर रहता है, और जो आपके एनिमल्स हैं उनकी वर्टिब्रेट सेल्स में, यानी कि एडिपोसाइट्स के अंदर क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। बोथ एडिपोसाइट्स एंड सीड्स कंटेन लाइपेज एंजाइम, और इन दोनों के पास क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। तो जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो ये लिबरेट करते हैं फैटी एसिड को और एक्सपोर्ट कर देते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल, ठीक है। जहाँ पे भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वहाँ पर ये इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो फैट है उसका ब्रेकडाउन होता है एज एन एनर्जी सोर्स की तरह, और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स में भी, जैसे कि अभी मैंने बात की एनिमल्स प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ इंसुलेशन। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं वे, जैसे कि आपके जो बेसिकली पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए, जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी पे क्या होता है, फैट की लेयर पाई जाती है, ठीक है। जो उनकी स्किन है उस पर एक हाई फैट की लेयर पाई जाती है, जिससे उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, इंसुलेटेड रहती है, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर इम्पोर्टेंट एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो है, जो कि मेम्ब्रेन बनाता है सेल्स की, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। यानी कि अगर फॉस्फोलिपिड ना हो, ठीक है, जो आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ना हो, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोलिपिड का, जो किस में यूज़ होती है, मेम्ब्रेन बनाने के लिए सेल की। आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।